सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। आज आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर आया हूँ। ये दो इन्फॉर्मेशन है, दो अपडेट्स हैं जो मुझे आप लोगों को देने थे। सबसे पहली बात कि जो भी स्टूडेंट एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और ये अपना जो एग्ज़ाम आने वाला है सितंबर वाला, उसे टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप क्लास 12th में पढ़ते हैं, अपेयरिंग है, अभी आपके पास अटैम्प्ट्स बचे हुए हैं 2-3, या फिर आप क्लास 11th में अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट है, अगर आपका ड्रीम है कुछ इस तरह का कि आपने एनडीए की एग्जामिनेशन में को क्लियर करना है, रिकमेंड होना है पूरी तरीके से, तो उसके लिए आपको पता है कुछ फेजेस होते हैं। एक पहला फेज़ जो होता है आपका, सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन, जो एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसमें बहुत सी जो मेजॉरिटी होती है वो बाहर एलिमिनेट हो जाती है, जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद अंदर जाकर एसएसबी वगैरह, मेडिकल, ये इस तरीके से प्रोसेस होता है। फिर बाद में आपकी ट्रेनिंग होती है जब आप रिकमेंड हो जाते हो। इसका जो पेपर का पैटर्न होता है एनडीए का, वो 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स आता है और 600 मार्क्स की आपकी जीएटी पोर्शन आता है। और 300 मार्क्स मैथमेटिक्स का मतलब ये हुआ कि 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, और ऐसे 120 क्वेश्चंस वहाँ पर होते हैं। हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको 25% की क्राइटेरिया को, जो थ्रेशोल्ड है, उसे क्रॉस करना होता है। यानी कि हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी आपको थ्रेशोल्ड से ऊपर आना पड़ता है, और फिर फाइनली जो मेरिट बनती है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होती है। तो कुछ इस तरह की चीज़, और वो नेगेटिव मार्किंग का प्रोसेस अलग अलग है हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये मैं आपको कह रहा था। और इसमें जो सिलेबस आता है वो बेसिकली मैथमेटिक्स में जो आता है वो 11th और 12th का सिलेबस जो मोटा मोटा वो आता है। एक दो चैप्टर थोड़े बहुत ऐसे आते हैं जो 11th-12th में नहीं है, वो भी आते हैं यहाँ पर। जैसे लॉगरिदम हो गया, वो नहीं है वहाँ पर। जैसे कि बाइनरी नंबर्स हो गए, 11th-12th में नहीं होते, लेकिन यहाँ पर वो आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11th-12th में उस हिसाब से नहीं है। बेसिकली जो क्लास 10th का होता है उस वो, और थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पर आता है, बहुत ज़्यादा नहीं। और कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो 11th-12th में वो यहाँ नहीं आते, जैसे पीएमआई यहाँ नहीं आता, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं आता। ऐसे ही कुछ और भी चैप्टर्स हैं छोटे मोटे जो 11th-12th में होते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं पूछे जाते क्योंकि रेलेवेंसी नहीं होती उनकी। तो कुल मिला के अगर हम एवरेज देखें तो 11th-12th का ही सिलेबस मोटा मोटा आता है। अगर आप 11th-12th में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और इससे दो फायदे होते हैं कि अगर आप इसकी प्रिपरेशन 11th क्लास से या 12th क्लास से स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो आप ना सिर्फ एनडीए की प्रिपरेशन, बाकी आप अपनी सेशनल एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी होती है। उनके चक्कर में मत पड़ना जो आपको ऐसा कहते हैं कि यार 11th-12th में अलग होता है और एनडीए का अलग होता है। 11th-12th की मैथमेटिक्स अगर कोई अच्छे से पढ़ रहा है ना, तो वो एनडीए की मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर जाएगा। मैं तो कहूँ वो उससे अच्छा ही कर लेगा जो सिर्फ एनडीए इंडिया कर रहा। दोनों को पैरेलली लेकर साथ में चले। हाँ, एक छोटा सा जो इसका वो है, शॉर्ट कमिंग है, जो वो ये है कि आपके पास जीएटी पोर्शन होता है। और जीएटी आपके, अगर आप साइंस स्टूडेंट है तो आपके पास हिस्ट्री ज्योग्राफी से सब्जेक्ट अभी होते नहीं है, तो उसी में आपको थोड़ा सा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, क्योंकि बाकी साइंस पोर्शन आप मजबूत आपका ऑलरेडी हो जाता है साथ साथ 11th-12th के साथ साथ। तो अभी इसी में होता क्या है कि आपको यहाँ पर अनअकैडमी की तरफ से, क्योंकि मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर हूँ, मैं आपको यहाँ पर अनअकैडमी में भी टीच करता हूँ एनडीए मैथमेटिक्स को, तो मैं आपको कुछ जानकारी इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें, तो यहाँ पर अनअकैडमी में एक पूरी टीम है, ऑल इंडिया से एक बेस्ट एजुकेटर्स की एक टीम है जो कि आपको यहाँ पर टीच कर रही है एनडीए के लिए, जिसमें आपका मैथमेटिक्स और जीएटी पोर्शन सारा का सारा कवर हो जाता है। इसमें आपके इस एग्जामिनेशन को टारगेट किया जा रहा है जो आपका नियरेस्ट एग्जामिनेशन अभी आने वाला है, और टॉप फैकल्टीज़ आपको पढ़ा रही है, और इनका पास्ट एक्सपीरियंस भी बहुत बेहतरीन है सभी का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि एक सिंगल रूफ, आप अंडर दी सिंगल रूफ आप प्रिपरेशन करें अपनी जीएटी की भी, मैथ्स की भी, इंग्लिश की भी, जो भी पोर्शन आता है आपका सारा आपका एक ही जगह हो जाए, आपका आना जाना बच जाए, आपके रनिंग एक्सपेंसेस बच जाएँ, आपका थोड़ा बहुत जो थकावट आती है उससे आप थोड़ा सा बच जाएँ, और घर में रहकर रिकॉर्डिंग भी आप उसकी एक्सेस कर सकते हैं। आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको पीडीएफ मिलती है, क्लास के बाद आपके डीपीपीज आपको मिलती हैं, ऑटो डीपीपी जनरेट होती है, ये नया फीचर है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आती हैं। जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए हार्ड कॉपी के फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड करने की बातचीत भी चल रही है, वो रिव्यू में प्रोसेस चल रहा है। तो ये बातें हो रही हैं। तो उसी कड़ी में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि नॉर्मली मैं आपको स्पेशली आज ये सेशन मैंने इसलिए लिया क्योंकि आज 25 तारीख से 28 तारीख तक के बीच में, 25 से 28 तक के बीच में, 28 अप्रैल के बीच में एनडीए का अगर हम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करें और उसका हम सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो नॉर्मली इसमें 10% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अभी इसमें 20% डिस्काउंट मिल रहा है बाई यूजिंग दिस कोड PRAN31 इफ़ इट इज़ विजिबल टू यू।
PRAN31 लिखा हुआ, अगर आप इस कोड को एज अ रेफरल कोड यूज़ करो देन यू कैन गेट मैक्सिमम 20% डिस्काउंट ऑन योर करस्पॉन्डिंग सब्सक्रिप्शन। और ऐसी चीज़ें अनअकैडमी की तरफ से बीच बीच में करी जाती है, लेकिन ये अगली बार कब की जाएगी ये मुझे भी नहीं पता, और ये अभी जब हुई है तो मुझे भी नहीं पता था कि ये 25 से होने वाली है, 28 तक, किसी को पता नहीं रहता। तो कहने का मतलब यही है कि या तो हम वेट करें फिर अगली बारी में कभी 20% हो, और अगर हम थोड़ा सा सीरियस एस्पिरेंट हैं, स्पेशल क्लासेस वगैरह लेकर थोड़ा चीज़ों को एनालाइज करें, अगर आपको कोई पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, अगर आपको कुछ लगता है इसके रिगार्डिंग कोई आपको क्वेरी है और आप उसे रिकवर नहीं कर पा रहे, तो आप प्रणव पांडे 31, ये मेरा इंस्टाग्राम है, प्रणव पांडे 31, PRANAVPANDEY और उसके बाद 31ST, ये मेरा इंस्टाग्राम है। आप इंस्टाग्राम में भी मुझे बता सकते हैं ताकि मैं आपको वहाँ पर प्रॉब्लम रिजॉल्व करूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट वहाँ पर भी चीज़ों को पूछते हैं, तो फिर वहाँ पर चीज़ों को बता दिया जाता है। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही होती है तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि एक ये माध्यम है हमारे पास थोड़ा कनेक्ट होने का। बाकी इसमें अगर आप टी हटा दोगे तो मेरे ख्याल से टेलीग्राम है, अदरवाइज़ इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर टेलीग्राम का लिंक है, उस पर भी जाकर आप मेरे से पूछ सकते हो। तो ये एक छोटी सी बात थी, तो इसका आप स्टूडेंट सभी के सभी ध्यान रखेंगे। बाकी एक मॉक टेस्ट हमारा चल रहा है, ये 2 अपडेट्स मैंने आपको देनी थी। जो मॉक टेस्ट है 30 अप्रैल को होने वाला है मैथमेटिक्स का, भी इससे पहले GAT का हुआ था, इससे पहला जो 23 को यस वीकली होता है, वीकेंड में होता है ये, तो 23 को अभी इसमें GAT का मॉक टेस्ट हुआ था। और मेरी आप सभी से गुजारिश है, जो भी स्टूडेंट चाहे वो सब्सक्राइब्ड हो या ना हो, इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, और इसे ज़रूर दिया करें अगर आप थोड़े से भी सीरियस हैं तो, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। क्योंकि अभी से अगर आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन को आप एनालाइज कर पाओगे, क्योंकि मेरी जो क्लासेस चलती है, मैं स्पेशल क्लास जो पढ़ाता हूँ, ये मेरी स्पेशल क्लास की टाइमिंग है और ये मेरी प्लस क्लास की टाइमिंग है। स्पेशल यानी कि जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इस क्लास में मैं अभी तक एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑलमोस्ट फिनिश कर चुका हूँ, वेक्टर और 3D में स्टार्ट होने वाला है। तो आप कोशिश करें कि आप उतना पोर्शन खत्म कर लें, ताकि 30 तारीख को कम से कम एनालिटिकल ज्योमेट्री में तो आप अच्छा स्कोर कर सकें। ये स्टूडेंट्स छोटी मगर मोटी बातें थी जो मैंने आपके साथ करी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद। किसी भी गली में जाऊं